बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मैथ का 50 बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको 28 जून को त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से पूरा का पूरा लड़ने का 100% चांस है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे साथियों, पिछले जो भी क्लास आपका टेस्ट हुआ है सभी का वीडियो हो चुका है, हिंदी से लेकर हिंदी इंग्लिश जो भी साइंस सोशल साइंस सबका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, आपका पेपर होने वाला है उसका भी, इंग्लिश का भी हो चुका है। ठीक है ना, इंग्लिश का भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो आपका 28 तारीख को इंग्लिश का भी पेपर होगा, याद रखिएगा 28 तारीख को इंग्लिश का भी पेपर होगा। ठीक है ना, और मैथ का भी, पहले मैथ का होगा फिर आपका इंग्लिश का होगा। तो मैथ का आज इसके वीडियो में जानेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, कितने प्यारे बच्चों, 50 बीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ त्रैमासिक के लिए ही नहीं, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा फुल देखना है, पछताना नहीं है। ये नहीं कि वीडियो को न देखकर बाद में पछताइएगा मत। इससे अच्छा है कि आप जल्दी से वीडियो को इसी टाइम देख लीजिए। ठीक है ना, देख के याद कर लीजिए और कल अच्छा से एकदम लिख के आइएगा। ठीक है ना प्यारे साथियों, आज एकदम अच्छा से 28 तारीख को आप लिख के आइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि, पहले आइए टाइटल देख लेते हैं ऊपर। देखिए, प्रश्न 1 से 100 तक के सभी प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एगो सही है। क्या है? एगो सही है। 50 प्रश्नों के उत्तर उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प पर OMR शीट द्वारा चिन्हित करें। मतलब 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन है। ठीक है ना, 1 से 100 को क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितना कि नहीं 50 को क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है ना, तो हम आपको सिर्फ 50 को बताएंगे, जो जो बताएंगे उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, एकदम 100% आएगा तो आएगा। उसको याद करके आपको क्या करना है, दिए गए विकल्प पर OMR शीट पर चिन्ह करें। फिर क्या करना है, OMR शीट पर आपको क्या करना है, गोला करना है। आपको पता ही होगा, आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं त्रैमासिक का पेपर, तो उसमें पता है OMR शीट क्या होता है। आइए प्यारे बच्चों, देखिए आपका प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, दो 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 3 का घात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। किसका दशमलव प्रसार शांत कर रहा है, नहीं है। तो याद रखिएगा, 9 के बटा 9 बाई कितना 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3, क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला आपका, बी नंबर वाला प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग, 3 के शून्य का योग, तो इनका योग क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, यदि समीकरण 2x² प्लस प्लस px माइनस 3 बराबर 0 हो, तो एक मूल माइनस 3 हो, तो p का मान पूछा गया है। तो p का मान क्या होगा, तो p का मान याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस सी के शून्य अल्फा प्लस अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताता है। अब अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a। क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो श्रेणी क्रम में कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट, 1 3 5 डॉट डॉट करके ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा, तो यह एक श्रेणी क्रम में, क्या है प्यारे बच्चों, यह एक श्रेणी क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 6 का डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। वन
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? याद रखिएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये सभी फार्मूला है। ठीक है ना, ये सभी फार्मूला है, ये 100% है कि यही का यही आपके बोर्ड एग्जाम त्रिमासिक के पेपर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 5x माइनस 4x प्लस 2 बराबर जीरो का विविक्तर है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर जीरो का विविक्तर क्या है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें -24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो -24 कितना प्यारे बच्चों? -24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो के मूल की प्राकृतिक क्या होगी? मूल की प्राकृतिक पूछा गया है, तो मूल का प्राकृतिक क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं। क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। यह क्या है? रियल, नॉट रियल। ठीक है ना, वास्तविक नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर जीरो का एक मूल है? यह किसका एक मूल है? तो याद रखिएगा किसका है प्यारे बच्चों? तो दो का है। किसका है प्यारे बच्चों? दो का। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक क्या है? तो एक परिमेय संख्या का बात पूछा गया। तो एक परिमेय संख्या किसका गुणनफल है? तो याद रखिएगा √7 इंटू √9। यह क्या है? एक परिमेय संख्या का गुणनफल है। ठीक है ना, √7 एवं √9 ये एक परिमेय संख्या का गुणनफल है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? 154 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो प्यारे साथियों, 154 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 154 का आप अभाज्य गुणनखंड कर भी सकते हैं। देखिएगा 154 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो यह 2 से कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 7 7 कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 7 से कीजिएगा तो 11, फिर 11 से कीजिएगा तो 1, यानी कि 2 7 से 11, 2 7 11 क्या हो जाएगा? 2 7 11, यानी कि सी नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही जवाब आपका एकदम 100% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक घात समीकरण, एक घात जिसका बहुपद रखिए एक हो, वह एक घात का समीकरण कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा एक घात बहुपद? तो याद रखिएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू x+7। यह क्या है? एक घात वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है ना, एक घात वाले समीकरण को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों रैखिक समीकरण। ठीक है ना, इसको रैखिक समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 होता है? ठीक है ना, घात को क्या देखिएगा 2 होगा तो वह क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा, यानी कि 2x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर जीरो। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी नंबर आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, यदि समीकरण 4x² माइनस 3 के x+1 बराबर जीरो के मूल के बराबर हो तो के का मान पूछा गया है। तो के का मान आपको बताना है। तो के का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो के का मान याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कमेंट कीजिए तो जल्दी से। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 15 का सही जवाब आपका हो जाएगा प्लस, देखिएगा -3/4। क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, यदि यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -15 हो तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यकों का योग कितना है? 2 और गुणनफल -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा x² - 2x -15, x² - 2x -15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी क्रम में नहीं है? श्रेणी क्रम में कह रहा है कि नहीं है, तो श्रेणी क्रम में कौन सा प्यारे साथियों नहीं है? तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा टू एक्स 2² 5² 7²। देखिए अब 2x² कीजिएगा तो 2 दूना 4, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 का यानी कि 49। ये देखिए तो इसको एथी में है, नहीं है ना, ये प्यारे साथी ये नहीं है, ये क्या है? श्रेणी क्रम में नहीं है। अब इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो इसके बीच का 21 अंतर है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का 24 अंतर हो जा रहा है। ठीक है ना, अलग अलग अंतर हो जा रहा है। अंतर कितना होना चाहिए? बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे इसका देखिएगा ए नंबर का है, देखिए 12 में 4 जोड़िएगा तो 16, 16 में 4 20, ऐसे करके है। फिर इसमें देखिए ए में 2 ए जोड़ा गया तो 3 है, 3 ए में 2 जोड़ा गया तो 5 है, ऐसे कर करके है। फिर इसमें है 2 2 करके जोड़ा गया, यानी कि सभी ए पर बी नंबर वाला है आपका
क्या है, श्रेणी क्रम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका एपी में नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न 18 नंबर, समानांतर श्रेणी √2, √8, √18 एवं √32 का सार व अंतर बताइए। सार व अंतर बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, तो सार व अंतर आपको बताना है। तो सार व अंतर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √2 हो जाएगा। सार व अंतर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, यदि x+2, 3x और 4x+1 का सारवांतर है तो x का मान बताइए। तो x का मान बताना, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है ना, तभी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। एकदम पूरा का पूरा अच्छा से लिख के आना है। तो आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है ना, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपका, क्योंकि ये सब जो त्रिमासिक का पेपर होता है, इसका रिजल्ट होता है। जो बच्चा पास नहीं करेगा उसका फिर आगे एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, ऐसा रूल भी होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसीलिए आपको अच्छा से लिखना है, एकदम नंबर अच्छा से लाना है, पासिंग मार्क लाना है। ठीक है ना, अच्छा से एकदम, है ना। 80 80 नंबर का पेपर हो रहा है, जिसमें से 70 75 नंबर आपको लाना है। ठीक है ना, पूरा 40 में 40 सब्जेक्टिव मार्क आइएगा। फिर है सार श्रेणी के समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10वां पद बता रहा है। क्या हो जाएगा, 10वां पद क्या हो जाएगा, तो -17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -17। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 10वां पद -17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, सार समानांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 होगा। कौन सा पद 47 होगा, कौन सा पद 47 होगा, तो याद रखिएगा 12वां पद क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, प्रथम 10 विषम विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 को विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है ना, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या कहलाता है। तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। योग, जब प्राकृत 10 को विषम प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, तो याद रखिएगा कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n+5 तो t4 बराबर क्या होगा, तो t4 बराबर क्या होगा, तो t4 बराबर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, पी एक्स बराबर 5x+1 में जी एक्स इक्वल टू x+1 से भाग देने पर पी एक्स बाई जी एक्स का घात होगा। तो पी एक्स बाई जी एक्स का घात पूछा गया। देखिए कितना प्रश्न संख्या आसान है। तो ये 4 हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, यदि बहुपद, यदि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 26 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य -3 है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य कितना है, -3, तो निम्नलिखित में कौन सा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब बताना है आपको, पी एक्स का गुणनखंड बताना है। तो पी एक्स का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x+3 हो जाएगा। ठीक है ना, x+3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, कि 2x-5y बराबर 7 का हल है। 2x-5y बराबर 7 का हल पूछा गया। तो हल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा x बराबर 3 और y बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x बराबर 3 और y बराबर 1। प्यारे साथियों ये हम लोग सॉल्व करके, ठीक है ना, ये सॉल्व करके हम देख चुके हैं। ठीक है ना, इसीलिए सॉल्व करके आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.5 2 घंटे लग जाएगा। ठीक है ना, 1.5 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको कम समय में ज़्यादा की जानकारी ले लेना है। ठीक है ना, इसीलिए हम एकदम 100% ये जो भी कोई ऑप्शन बता रहे हैं 100% सही सही आंसर है। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, एकदम प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो देखिएगा 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 4 का आलेख आलेख पर है। कौन सा बिंदु x बराबर 4 का आलेख है बता रहा है। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, देखिए 4,4 हो 0 हो जाएगा, 4,3 भी है, 4,4, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, समानांतर श्रेणी
2 6 10 14 के लिए ए 20 माइनस ए 10 का मान होगा, ए 20 माइनस 10 का मान होगा। तो याद रखिएगा ए 20 माइनस 10 का मान क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है 30 नंबर की समीकरणों 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के लिए आलेख ऐसी दो संख्याएं होगी जो ऐसी दो संख्याएं होगी जो कैसी होगी, जो क्या हो सकती है, तो प्यारे बच्चों जो क्या हो सकती है, तो जो क्या हो सकती है, एकदम समानांतर होगी, इक्वल होगी। क्या होगी प्यारे साथियों, समानांतर होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बी नंबर आपका बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 31 को देखिएगा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 49 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 49 का क्या हो जाएगा 7 और 81 का 9 हो जाएगा, यानी कि 7 अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 अनुपात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ठीक है ना, क्षेत्रफल दे दिया, अब क्या कर रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल का अनुपात तो दे दिया है, अब संगत भुजाओं का अनुपात मैंने सभी भुजाओं का अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा 7:9 हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पूछा गया है तो 4 का कितना स्क्वायर होता है 16 और 5 का हो जाएगा 25, यानी कि 16:25 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16:25 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 16:25, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, एक चतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं निम्नलिखित के बराबर होगी। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, तो 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर कितना है, विकर्ण कितना कितना है, तो 24 और 32 सेंटीमीटर, तो इसके प्रत्येक भुजा का बताना है, भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा। तो प्रत्येक भुजा कितना कितना सेंटीमीटर का होगा, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्रत्येक जो भुजा होगी वो कितना सेंटीमीटर का होगा, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, तो वो 20-20 सेंटीमीटर का होगा। क्या कितना, तो 20-20 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न आप देखिएगा 34 नंबर, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्वाट स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्वाट स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन स्क्वायर 30 प्लस क्वाट स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद रखिएगा कितना होता है 1/3 होता है। क्या होता है 1/3 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कोण एबीसी तथा कोण डीईएफ में ए बी बाई डी सी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ के ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि 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 क्या कंडीशन दिया गया, तो यदि कोण ए बराबर डी हो, कोण ए बराबर अगर डी होगा तभी ये क्या होंगे, दोनों समरूप होंगे। ठीक है ना, कोण ए बराबर अगर डी होगा तभी ये क्या होंगे, समरूप जाकर होंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वगम सम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्र और क्षेत्रफल कोण एबीसी अनुपात क्षेत्रफल कोण पी क्यू आर बराबर 121 अनुपात 167 हो, तो बीसी अनुपात क्यू आर का मान होगा, तो 21 का क्या हो जाएगा 11 और 169 का 13, यानी कि 11:13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11:13, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा 1 आपका बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, आपका कौन सा बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। अगला प्रश्न है 38 नंबर, त्रिभुज ए बी सी सर्वगम त्रिभुज पी क्यू आर कोमा कोण बी बराबर 47 डिग्री, कोण आर बराबर 83 डिग्री, तो ए बराबर होगा, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और 180 से घटा दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। ठीक है ना, तो दो को कोण का मान दे दिया, यानी कि 47 प्लस 80 देखिएगा तो 130 हो जाएगा, और 130 में आप 180 घटाइएगा तो -50, यानी कि 50 डिग्री की तरह, तो 50 ए में ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। ठीक है ना, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ये सही है ना प्यारे साथियों, 8 8 5 13 यानी कि 130। ठीक है ना, 150। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर देखिएगा, 39 नंबर का आपका प्रश्न है,
कोण ए बी सी सर्वगम समकोण पी क्यू आर और टू ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर होगा, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारे, तो 16 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान याद रखिएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 40 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी कोमा ए डी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान होगा, तो ए और बी का मान बताना है। ए और बी का मान क्या करना है, बताना है आपको। तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास के 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये वृत्त की आपका त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कि दो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, दो गो वृत्त है उसका क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं का योग बताइए। तो उनकी त्रिज्याओं का क्या करना है, योग बताना है। तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, यदि बिंदु 5, P तथा 2, 0 के बीच की दूरी हो तो दूरी 5 हो तो P बराबर होगा। P किसके बराबर होगा, तो P याद रखिएगा किसके बराबर हो जाएगा, तो P किसके बराबर हो जाएगा, तो +4 के बराबर। कितना हो जाएगा, +4 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 44 नंबर। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 36 अनुपात कितना है, 49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात क्या करते हैं, तो इनके वर्ग को, ठीक है ना, तोड़ देते हैं, यानी कि 36 का क्या हो जाएगा 6 और 7, 6 अनुपात 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 अनुपात 7, यानी कि बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी से 24 सेंटीमीटर लंब स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है, पीटी खींची जाती है। यदि ओ ओ का ओ वृत्त का केंद्र है तो ओटी की लंबाई है, तो ओटी की आपको लंबाई बताना है। 45 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ओटी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो यानी कि 2 का क्या हो जाएगा 4 और 3 का 9, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9, यानी कि बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 4:9 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर। साइन 52 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री का मान होगा। साइन 52 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0। जब माइनस लग गया तो 0 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर कि यदि किसी वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 113 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है ना। और 12 का कितना होता है, तो 144, 144 घटा दीजिए तो 5 5 1 कितना बचा, 5 और 2 बचा, और ये कटे, यानी कि 25, 25 का कितना हो जाएगा, 25 का आप जब √25 कीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 48 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिएगा 49 नंबर। यदि एक एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा मिनट में रंचित क्षेत्रफल है, इनके द्वारा मिनट में रंचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रंचित क्षेत्र कवर, यानी कि कवर एरिया क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो प्यारे बच्चों क्या कितना होता है, तो
-1 होता है। कितना होता है? -1 होता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका कितना था? ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना? प्यारे साथियों, ये आपके कितना थे? तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना? यही का यही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना? यही सभी प्रश्न आपको क्या करेंगे? देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को फुल देख चुके हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना? कि कैसा प्रश्न है, ठीक है ना? एकदम आसान से प्रश्न है, ठीक है? आप आराम से बना के आ जाइएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? आपको थोड़ा-सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बना के आ जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, ठीक है ना? तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट आराम आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना? हम उसका आंसर, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।